वो एडवर्टीजमेंट है। उनका काम सिर्फ इतना है, व्यूअर्स की आई बॉल कैच करना और एडवर्टाइजर्स को बेच देना। कुणाल कामरा की आंखों को पकड़ना है और वो जाके उसको बेच देना है। तीसरा है कि इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन का साइकिल है, जैसे एएनआई सोर्सेज से खबरें नहीं चलाती है, जिसको हम बोलते हैं कि एजेंसी से प्लांट करवाया जा रहा है, तो सूत्रों पर जो निर्भर है, यानी कि सरकार के लोग, पीएमओ में आप लोगों को पता है कौन बैठा है, टॉपिक डिसाइड करता है डिबेट्स के, वही बताता है कि क्या जाएगा। एएनआई के सूत्र कौन है वो हम सबको पता है, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं सत्ता के खिलाफ, उनके खिलाफ खबरें प्लांट होती हैं। चौथा है कि कोई गड़बड़ करे तो उसके ऊपर यूएपीए लगाना है, कोई और नेहा दीक्षित या कोई और स्टोरी ब्रेक कर दे तो उसके ऊपर कानूनन पेच लगाने हैं। दैनिक भास्कर ने गलती से कोरोना की एक स्टोरी कर दी थी तो उनके वहां पर 3-4 एजेंसी ईडी सीबीआई भेज दिया, तो वो चौथा वो है। पांचवा है साझा दुश्मन, मतलब साझा दुश्मन हो गया, जैसे आज के टाइम पे तो यहाँ पर इंडिया में तो मुसलमानों को साझा दुश्मन बना रखा है, किसानों को बना देते हैं कभी कभी जब किसान आंदोलन करने लग जाए, ये बताते हैं कि यही देश के दुश्मन है। तो ये 5 उस प्रोपेगेंडा मॉडल की चीजें हैं। और इसमें आज के टाइम पे हम कहें मीडिया का काम तो ये हो गया है कि वो आपको एक बेहतर कस्टमर बना रहे होते हैं, दूसरा आपको बेहतर ऐसा आदमी बना रहे होते हैं जो सरकार के अकॉर्डिंग चले, उसके लिए प्रॉपर जो न्यूज होती है जो प्लांट की जाती है। सॉफ्टवेयर और हार्ड पावर भी इसमें एक मामला है। जैसे सॉफ्टवेयर क्या है, एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट के जैसे जितने भी शो, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, अगर आप उसको लॉन्ग रन में स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसे एंटरटेनमेंट को भी ऐसे परोसते हैं कि आपका दिमाग बीजेपी प्रस्त हो जाए, वो सॉफ्टवेयर हो गया। हार्ड पावर न्यूज हो गया, जैसे मौके पे ही आपकी किसी मान लो कि कुणाल कामरा तमिलनाडु में बैठे हैं, हरियाणा में कोई आंदोलन चल रहा है, उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से जुटाएंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन जुटाएंगे तो मेन स्ट्रीम मीडिया से, तो वो हार्ड पावर हो गया। वो एकदम से इसका नैरेटिव बना दे कि नहीं ये तो नकली किसान है, इनकी तो फंडिंग पाकिस्तान से हो रही है। तो ये जो जनमत निर्माण का जो मामला होता है ना, तो ये काम मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट आप इसको कह सकते हैं, तो ये आज के टाइम पे भी सत्य है। तो ये प्रोपेगेंडा मॉडल के किसी के ये 5 मेन हम कह सकते हैं कि इसमें चीजें हैं। डॉक्यूमेंट्री भी है मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट का यूट्यूब पे, चॉम्स्की की कमेंट्री के साथ। जो मीडिया का हाल हमने अच्छे अच्छे लफ्जों में बताया है, उसके थोड़े वीडियोस हम प्ले करते हैं, दिख जाएगा एग्जैक्टली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें, अद्भुत दृश्य, बेहद अद्भुत अलौकिक दृश्य है ये, अद्भुत अकल्पनीय शानदार तस्वीरें, मतलब शानदार, सबसे शक्तिशाली तस्वीर, खूबसूरत तस्वीरें, दिव्य भव्य तस्वीरें, भव्य हम देख रहे हैं। देखिए भव्य तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। मोदी ने इस धार्मिक तस्वीर के जरिए देश को एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी दिया है। उन्होंने देश के 97 करोड़ 80 करोड़ 100 करोड़ हिंदूज को यह संदेश दिया है कि उनकी धार्मिक आस्थाओं का ध्यान रखा जाएगा। तो मन गदगद हो जाता है, खुश हो जाता है, लगता है कि भाई कोई तो है जो हिंदुओं के लिए भी सोच रहा है। #Hindu Rights Matter। दिस इज हिंदू रिवाइवलिज्म। आपने आज तक में काम किया है, तो क्या कोई स्क्रिप्ट लिख के आती है इन लोगों के पास कि ये अपने आप कुछ एक बनाते रहते हैं आइटम? मैं एक